नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल मोदी केयर गुरुकुल में। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करें। शुरू के 1 हफ्ते में हमको क्या-क्या करना चाहिए, वो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक बहुत शानदार बिजनेस मोदी केयर से बिल्ड कर सकें। और ऐसी कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए। क्या करना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे हमको इन्विटेशन करना है, कैसे लिस्ट बनानी होती है, क्या तरीका होता है इन्विटेशन का कि प्रॉस्पेक्ट आपसे मिलने आ ही जाए। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर शुरुआती दिनों में लोगों को प्रॉब्लम आती है। आज के सेशन में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूँढने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले रूल्स बता दूं। अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो डायरी और पेन जरूर रख लीजिए, क्योंकि फिल्म देखने में और ट्रेनिंग अटेंड करने में एक ही फर्क होता है कि फिल्म देखते वक्त आप कभी भी नोट्स नहीं बनाते, लेकिन जब आप लर्निंग कर रहे हैं, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप हर एक चीज को नोट करते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको बार बार ये वीडियो देखना ना पड़े, आप अपनी डायरी से जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करने में यूज कर सकें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डायरी और पेन लेके बैठें। और दूसरी चीज़ कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से आप दूर जाइए, क्योंकि मैं आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कितने तरह के लोग होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कितनी तरह की उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में आते हैं और कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। वो मोदी केयर बिज़नेस के लिए असमर्पित नहीं होते, वो ओवरऑल हर काम के लिए असमर्पित होते हैं। उनको कोई भी काम आप अगर देखेंगे तो वो उस उतने मूड से, उतने मन से नहीं करते हैं। तो उनका रवैया देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिज़नेस में आगे जाएँगे कि नहीं जाएँगे। ये उस तरह के लोग होंगे जो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, ये उस तरह के लोग होंगे जिनको अगर आप किसी सेशन में आप बुलाएँगे तो वो आएँगे नहीं, और आएँगे तो टाइम पर नहीं आएँगे। इनके पास बहाने होते हैं बहुत तरह के। वो कहते हैं कि मेरे पास काम था, या मैं कहीं और बिज़ी हो गया था, या मैं मैसेज देख नहीं पाया। इस तरह के जवाब जो हैं असमर्पित लोग देते हैं। तो क्या इस तरह की कैटेगरी के तो नहीं है आप? दूसरा डरपोक लोग, वो लोग जो हर चीज़ में डरते हैं, हर स्टेप लेने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? जैसे एक बात कही भी जाती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो ये डरपोक लोगों का बिज़नेस नहीं है दोस्तों। तीसरी कैटेगरी क्विटर लोग, भाग जाने वाले लोग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि इसमें किसी तरह का लॉस नहीं है, कभी आदमी लूज़ नहीं करता ये गेम। इसमें या तो विनर होंगे आप, या तो क्विटर होंगे, या तो बिज़नेस जीत जाएँगे, या तो बिज़नेस छोड़ जाएँगे। तो क्विटर लोग नहीं चलेंगे। ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से ज़्यादा नहीं टिकते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि लोग सोचते हैं कि क्विक मनी कैसे आ जाए। ये क्विक मनी मेकिंग मशीन नहीं है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर का बिज़नेस बहुत ही सीरियस लोगों का बिज़नेस है, सिंसियर लोगों का बिज़नेस है, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने सक्सेस के लिए गंभीरता से सोचते हैं, ऐसे लोगों के बिज़नेस है। तो भागने वाले लोग जो चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, आधे दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए बिज़नेस है, और यही लोग होते हैं जो क्विटर कैटेगरी में आते हैं। चौथा और फाइनल यानी कि पूर्ण समर्पित लोग। दोस्तों यही वो कैटेगरी है जो इस बिज़नेस में नए-नए कीर्तिमान रचते हैं। यही वो लोग हैं जो इस बिज़नेस में आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में दिखते हैं, जिनके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जो हमको मोटिवेट करते हैं, जो हमको एनकरेज करते हैं कि इस बिज़नेस को किया जाए। तो हमें इस कैटेगरी में रहना है पूर्ण समर्पण के भाव से। पूर्ण समर्पण का ये मतलब होता है कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी लेती रहनी है, ट्रेनिंग लेते रहना है। इस बिज़नेस को कैसे करना है पहले उसको सीखें, और उसके बाद जब बिज़नेस करने की प्रक्रिया में जाएँ, तो जो भी स्टेप कंपनी के द्वारा या अपने मेंटर के द्वारा बताया जाए, उसको हर एक चीज़ को फ़ॉलो करें। उसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। तो बिज़नेस कैसे किया जाना चाहिए, उस तरह से करने वाले लोग पूर्ण समर्पित होते हैं। तो ये इस चौथी कैटेगरी में हमको आना है दोस्तों, तभी हम अपने सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं, और हमें कोई हमारे सक्सेस के रास्ते से दूर नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं 5 स्टेप्स बताऊँगा सक्सेस के कौन-कौन। सबसे पहले ड्रीम्स, क्या कोई इमोशनल ड्रीम है आपका? क्या सच में कोई ऐसा सपना है जो आपको रात को सोने नहीं देता? कोई ऐसा सपना है जिसको सुबह उठते ही सबसे पहला ख़्याल आपको आता हो? अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई इमोशनल ड्रीम अगर आपका है, तो निश्चित है कि आप सही ट्रैक में हैं, आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। अगर आपकी ड्रीम्स हैं तो उसको गोल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ़ सपने देखने से कोई काम नहीं बनता। उनको समय के साथ बाँधना पड़ेगा, टाइम बाउंड करना पड़ेगा, और उसको गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल्स के बारे में आगे हम और स्लाइड्स में देखेंगे।
उन गोल्स को आप अचीव कैसे करेंगे, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी होगी। और प्लानिंग जब आप कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या मुझे इस प्लानिंग पे, क्या मुझे अपने गोल्स पे भरोसा है, क्या मुझे अपने आप में सफल हो जाने का भरोसा है, क्या मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, मोदी केयर के बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे मुझे पूर्ण भरोसा है। बिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगर आप सुबह उठ के अगले दिन की प्लानिंग भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये भरोसा है कि आज दिन भर आप जीवित रहेंगे। तो ये भरोसा ही है जो आपको चला रहा है। तो निश्चित है कि भरोसा 100% जब तक नहीं होगा तब तक हम इस बिजनेस में पूर्ण समर्पण के भाव से नहीं रहेंगे। तो बिलीफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीफ के बाद एक्शन, भरपूर एक्शन। अगर हमें हमारे इमोशनल ड्रीम्स हैं, हमने उनको गोल्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर ली, हमें पूरा भरोसा है अपने आप पे और इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे भी, हमें भरपूर एक्शन करना होगा, लगातार एक्शन करना होगा। जो इस बिजनेस की डिमांड है उन एक्शंस को हमें करना होगा। उन एक्शंस के बारे में आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो जब हम एक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं दोस्तों। और इसी को हम अचीवमेंट कहते हैं, सक्सेस कहते हैं। तो ये पूरा साइकिल 5 स्टेप्स का हमें फॉलो करना होगा। और हमें नहीं, जितने बड़े बड़े लीडर हैं दुनिया के, वो सारे लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो निश्चित है कि हमें भी इसी को फॉलो करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओनली एक्शन इज नॉट इनफ। क्या सिर्फ एक्शन काफी है? क्या एक्शन करते रहे, लगातार एक्शन करते रहे तो क्या वो काफी है? उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप एक स्क्रू देख रहे हैं। उस स्क्रू को एक पाना के माध्यम से, स्पैनर के माध्यम से ओपन करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप बहुत सारा एफर्ट इसमें लगाएंगे उसको खोलने का तो क्या वो खुल जाएगा? क्या आपको किसी और टूल की जरूरत होगी? जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आपको एक दूसरे टूल की जरूरत है जो राइट टूल है। तो नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या आप राइट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमको फॉलो करना है एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं सिस्टम। वी मस्ट फॉलो द सिस्टम। अब देखते हैं सिस्टम आखिर है क्या। व्हाट वाज द सिस्टम बिफोर मोदी केयर? मोदी केयर ज्वाइन करने के पहले आखिर सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले सिस्टम ये था कि हमने प्रोडक्ट खरीदते थे हम मार्केट से और उसको यूज करते थे। हम बचपन से लेकर अभी तक और आगे भी हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहेंगे। लेकिन मोदी केयर से पहले हमें सिर्फ यही काम किया, हमने प्रोडक्ट खरीदा और उसको यूज किया और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती। लेकिन जब आपने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है तो सिस्टम अब निश्चित रूप से बदल चुका है। और वो सिस्टम है, पहले आपको प्रोडक्ट खरीदना है, बाय द प्रोडक्ट। दूसरा, उसको यूज करना है, यूज द प्रोडक्ट। तीसरा, आपको सीखने में ध्यान देना है। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसको यूज भी करके देख लिया, अगर आप संतुष्ट हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी से, और निश्चित रूप से होंगे ही, मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं। अब तीसरा स्टेप आता है, जब हम बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला है सीखना। लोगों की गलती ये होती है कि सीखने से पहले हम सिखाने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, जो कि हमें असफलता की ओर लेके जाती है। तो सबसे पहले हमको सीखना है। इस बिजनेस में हर तरह के लोग आते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, स्टूडेंट भी, हाउसवाइफ भी, हर तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं। अब हर तरह के लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हर कोई अपने तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश करता है। और दोस्तों इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने मोदी केयर बिजनेस को मोदी केयर के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से करने की कोशिश की, बिना सीखे करने की कोशिश की, उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और उसको ये लगा कि ये बिजनेस चलता नहीं है। तो निश्चित है हम इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं, बहुत सारा धन, मान सम्मान और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए आए हैं। तो बाय, यूज, लर्न, उसके बाद डू। जैसे कि हमने कहा कि एक्शन करना है। तो सीख लिया तो सारे ज्ञान को समेट के नहीं रखना है, उसको हमें फील्ड पे अप्लाई भी करना है। करने के बाद जब हमने प्रैक्टिस कर ली फील्ड पर, उसके बाद हमको अपनी टीम को सिखाना है। तो बाय, यूज, लर्न, डू एंड टीच, ये 5 स्टेप्स हैं। अगर इन 5 स्टेप के सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया तो इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रोडक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, एमएलसी, एमएससी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ऑनलाइन भी परचेस होती है। उसके अलावा यूज कैसे करेंगे तो इसको, ये कुछ अपलाइन से आपको सीखने को मिलेगा, आपको यूट्यूब के माध्यम से सीखने को मिलेगा। मोदी केयर का ऑफिशियल
यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लीडर्स, बड़े-बड़े लीडर्स का यूट्यूब चैनल है, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। डेमोंस्ट्रेशन जब आपने देखा होगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा। इन्फॉर्मेशन आपकी बुकलेट होगी, वहाँ से मिलेगा। बहुत सारे माध्यम हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट यूज़ के तरीके को सीख सकते हैं। तो अब हम लर्निंग के प्रोसेस के पे बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि बिज़नेस को कैसे शुरू करना है, उसके बारे में ये सेशन है। तो पहले लिस्ट मेकिंग आती है, जिसको हम मेमोरी जॉगर कहते हैं। दूसरा, हाउ टू इनवाइट, कैसे इनविटेशन दें, कैसे हम लोगों का अपॉइंटमेंट लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि मुझे कैसे इनवाइट करना है। इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। प्लान प्रेजेंटेशन, यानी कि शो कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना होता है। प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का डेमो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। क्लोजिंग, क्योंकि जब तक आपने प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, इनविटेशन भी आप सीख गए, लेकिन अगर डील क्लोज नहीं करी तो पैसे न तो आएंगे, न तो सामने वाले व्यक्ति को फायदा होने वाला है। तो क्लोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे के सेक्शंस में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसके बाद फाइनली फॉलो अप। ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इन सारी चीजों को हमें सीखना होता है स्टेप बाय स्टेप। इनमें अगर मास्टरी हासिल कर लिया आपने, तो निश्चित है कि बिजनेस में आप झंडे गाड़ देंगे। तो लिस्ट मेकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट किस चीज की? सबसे पहले डाउट की लिस्ट आपको बनानी है कि क्या ये बिजनेस चलता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी है, क्या मोदी केयर की बात जो करते हैं वो सच है, क्या मोदी केयर के बारे में इतनी बड़ी 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 बातें की जाती हैं, क्या वो सच है। ये बहुत सारे प्रश्न जो है शुरुआती दौर में आते हैं लोगों के मन में, हो सकता है आपके मन में भी आ रहे होंगे। तो ऐसे अगर सवाल आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन डाउट्स की लिस्ट आप बनाएं। आपके अपने बारे में भी आपके मन में डाउट्स होंगे कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे लिए ये बिजनेस है कि नहीं। तो इन सारे डाउट्स की भी लिस्ट आप बनाएं। प्रोडक्ट से संबंधित अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है कहीं, तो उन डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, तो उन डाउट्स को आप लिस्ट बनाएं। जब तक आप इन डाउट्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक इस बिजनेस में मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी चाहिए कि आपकी ड्रीम क्या है। क्या सच में कोई इमोशनल ड्रीम है आप? क्या सच में कुछ पाना चाहते हैं, सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो वो क्या है आपकी ड्रीम्स, और कौन सी हैं? हो सकता है बहुत लंबी हो। उन सारी चीजों को आप लिखें, ड्रीम की लिस्ट बनाएं। और तीसरा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनानी है। ये तीसरा स्टेप है। जनरली लोग सिर्फ प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात करते हैं, बट ये तीसरा स्टेप है, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना, कि कौन कौन से लोगों को, कितने लोगों को आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनकी लिस्ट आप बनाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर ड्रीम्स की बात करते हैं। ड्रीम को जब तक हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। एक कहावत है, विजन विदाउट एक्शन इज मेयरली अ ड्रीम, एक्शन विदाउट विजन जस्ट passes टाइम, एंड विजन विथ एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये कहावत से एक बात हमें सीखने को मिलती है कि अगर मेरी ड्रीम्स हैं, अगर मेरे विजन हैं, तो उनको मुझे एक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं उन ड्रीम्स को गोल ओरिएंटेड बनाऊं, उनको गोल्स में कन्वर्ट करूं। तो गोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उसको हम टाइम बाउंड करें। उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे हो सकते हैं, मिड टर्म हो सकते हैं, और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब 6 महीने के अंदर का गोल, 6 महीने से 1 साल हो सकता है ये। मिड टर्म माने 1 से 3 से 5 साल हो सकता है, और लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल से ऊपर के गोल्स को हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। तो इन गोल्स की लिस्ट बनाएं कि शॉर्ट टर्म में क्या चाहते हैं, मिड टर्म में क्या चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं इस बिजनेस से। हो सकता है मनी गोल हो आपका, हो सकता है कोई और मटेरियल गोल हो आपका, हो सकता है आप गाड़ी लेना चाहते हो सकता है आप घर लेना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, हो सकता है आप बेटर हेल्थ चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके गोल्स में। तो इन सारे गोल्स की आप लिस्ट बनाएं, जिसको आप मोदी केयर के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो गोल्स के बारे में एक और बात करता हूं कि गोल्स आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी कि स्मार्ट गोल हमें बनाने हैं। कुछ भी ऊट पटांग अतरंगी गोल्स जिसका कोई आधार नहीं है, उसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे गोल्स बनाएं जो शॉर्ट में कहें तो स्मार्ट रहें, यानी कि स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक कि 1 साल में, 6 महीने में मुझे फलाना गाड़ी खरीदनी है, या 6 महीने के अंदर मुझे ये चीज करनी है। ये आपका स्पेसिफिक लिखा हुआ, जिसको लिखा जा सके, जिसको नापा जा सके, जिस पे एक्शन किया जा सके, जो रियलिस्टिक लगे और समय के साथ जिसको बांधा जा सके, उसको हम कहेंगे स्मार्ट गोल। तो हमें स्मार्ट गोल बनाने हैं, ऊट पटांग गोल नहीं बनाने, स्मार्ट गोल बनाने हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात करते हैं। चलिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसका भी एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स,
इंडस्ट्री के लोग आप ई कॉन्टैक्ट्स यानी कि आपके फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में जो आपके सोशल नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें हो सकते हैं। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, नेबर्स, डायरेक्टरी यानी कि फ़ोन बुक में आपके नंबर होंगे बहुत सारे जिनको आपने बहुत समय से फ़ोन ही नहीं किया, बात ही नहीं की, ऐसे लोग हो सकते हैं। और आखिर में स्ट्रेंजर्स यानी अनजान, अजनबी लोग। इसका भी एक फ़ॉर्मूला आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला है। अगर इस फ्रेंड्स फ़ॉर्मूला को आप ध्यान से देखें तो आपकी एक लंबी चौड़ी प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट शुरुआत में ही बन जाएगी जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक तरीका है, ये मेमोरी जॉगर की एक शीट है। इस शीट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए मैं इसको एक गिफ्ट की तरह आपको दे रहा हूं सो दैट आपका बिजनेस स्मूथ चले। इसमें देख सकते हैं आपकी हर एक नाम के साथ में ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, कब आपने उनको प्लान दिखाया, उनके स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं, आपके डाउनलाइन में हो सकता है आप डाउन डालना चाह रहे हैं उनको। तो ऐसे बहुत सारे आपका एक्शन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को हमने इसमें पूरा कैटेगराइज किया है। तो इसका एक वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वो मोदी केयर के ही और सीनियर लीडर का वीडियो है, लेकिन वो बहुत ही शानदार मुझे लगा, तो मुझे लगता है कि उसको इसमें जरूर शेयर करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए। और इस शीट की भी मैं कॉपी उसमें डालूंगा सो दैट यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट फॉर योर बिजनेस। अब अगला स्टेप है हाउ टू इनवाइट, कैसे इनवाइट करें। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि इनवाइट कैसे करें, बात कैसे करें, कैसे बिजनेस के बारे में बताएं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें दोस्तों दो तरीके, डायरेक्ट अप्रोच होता है और दूसरा इनडायरेक्ट अप्रोच होता है। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच में मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं सीधे आपको एक डेमो दिखाऊंगा और उस डेमो को देख के आप 100% समझ जाएंगे मुझे कैसा कॉल करना, मुझे कैसे कॉल करनी चाहिए, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट अप्रोच में। कैसी है? हाय ज्योति। मैं अच्छी हूँ यार, तू कैसी है? कहाँ है आजकल? यही हूँ यार, दिल्ली में। तुमसे बात करने का तो बहुत दिल करता है मेरा, पर क्या करूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं निकाल पाती यार। आज भी एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारे पास 5 मिनट तो होंगे ना? अरे यार मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, तू बोल। देख यार सलोनी, मुझे पता है कि तुझे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप की बहुत अच्छी समझ है और तेरी इस बात की तारीफ मैं तेरे पीठ पीछे भी करती हूँ। तेरी इसी नॉलेज से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही शानदार काम आया हुआ है। अगर ये काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तू समझ ले 20 से 25 हज़ार रुपये तो हर महीने कमाएंगे। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये काम हम घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है, जल्दी बता। देख यार सलोनी, मैं ना तुझे फ़ोन पे सब कुछ डिटेल में नहीं समझा सकती। तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैं तुम्हें सारा काम डिटेल में भी समझा दूंगी और एक एक कप चाय भी हो जाएगी। ठीक है, मैं पक्का आ जाऊंगी। अरे सुनो, अपने हस्बैंड को भी साथ लेती है ना? यार मेरे हस्बैंड 6 बजे इतना थक कर आते हैं, उन्हें लाना ज़रूरी है क्या? हाँ यार, उन्हें लाना ज़रूरी है। अच्छा तो तुम एक काम करो, 6 बजे का रहने दो, तुम 7 बजे आ जाओ। तब तक 1 घंटा तुम्हारे हस्बैंड रेस्ट भी कर लेंगे और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी भी हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम्हारे हस्बैंड साथ बैठकर काम समझ लेंगे तो वो तुम्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके सपोर्ट से तुम्हारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। ओके ज्योति, अगर ऐसी बात है तब तो मैं इन्हें लेकर ही आऊंगी। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे का मैं पक्का समझूं, क्योंकि मुझे उसके अनुसार घर पर तैयारी भी करनी होगी ना। हाँ यार, बिल्कुल पक्का समझ। ठीक है सलोनी, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी बात है इस इनविटेशन में जो इतनी प्रभावशाली है ये। और इस प्रभावशाली वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपको ये डायरेक्ट अप्रोच वाला अपॉइंटमेंट लेने का तरीका निश्चित रूप से समझ में आएगा और आप इससे सफल जरूर होंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं, जो ध्यान देने वाली हैं, मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ। सबसे पहले, जब भी हम कॉल करें तो कॉल को शॉर्ट रखें। पूरी कहानी, पूरा प्रेजेंटेशन फोन पे कभी ना बताएं, इनफैक्ट प्लान के बारे में बात ही ना करें। पहली बात। दूसरी बात कि अपने आप को बिजी शो करना है, तभी आप कॉल को शॉर्ट रख पाएंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फोन करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल अच्छा होना चाहिए कि वाकई में आपने कुछ ऐसा पाया है, वाकई में आपने ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आपके पास है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये विश्वास आपके अंदर होगा तो एक्साइटमेंट अपने आप होगी। अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो सामने वाले के पास एक्साइटमेंट ट्रांसफर होगी नहीं। और जानते हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म ही होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही होती है जो लोगों को प्रभावित करती है।
तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो निश्चित है कि सामने वाले को एक्साइटमेंट फील नहीं होगी और वो इतना प्रभावित नहीं होगा आपके इनविटेशन। तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके फेस में स्माइल होना चाहिए, अच्छे मूड से आप कॉल करें जब भी करें। अगर खराब मूड है आपको तो आप कॉल ना करें, मैं ये भी कहूंगा। कभी भी जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट करें, उनकी कुछ अच्छी बात अगर है, जैसे इस वीडियो को आप वापस देखिएगा एक बार, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया उनके बारे में, उनकी कुछ क्वालिटी के बारे में उनको बोला, उनको जताया, उनको बताया, सो दैट सामने वाला खुश होता है इस बात से। और ये अच्छी बात है, ये अच्छा नेचर है जब हम लोगों की तारीफ करते हैं, लोगों के बारे में उनकी अच्छी बातों को बताते हैं उनको खुद को सामने ही, तो ये लोगों को अच्छा लगता है हमेशा। तो और ये बहुत अच्छा स्टार्टर होता है जब आप ऐसे शुरू करते हैं, बताते हैं उनको उनके बारे में, तो सामने वाला आपको सुनना चाहता है और भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके अलावा आपने लास्ट में एक बात और गौर की होगी कि टाइम को कंफर्म किया। लास्ट में बहुत सारे लोग ऐसा गलती कर जाते हैं कि जब इनविटेशन देते हैं तो टाइम कंफर्म नहीं करते हैं कि हाँ, ये आ ही रहे हो ना, मैं अरेंजमेंट करके रख लूँ ना। ये पूरा कंफर्म टाइम के साथ प्रॉपर उन्होंने फिक्स किया, आपने देखा होगा। और एक बात और ध्यान रखी कि उनको पता है कि जो उनकी फ्रेंड है जिनसे वो बात कर रही हैं, वो शायद डिसीजन ले नहीं पाएंगी, या अगर लेंगी तो शायद अटक सकती है बात कि उनके हस्बैंड क्या पता मना कर दें। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि एक काम करो ना कि आप अपने हस्बैंड को भी लेके आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि डिसीजन मेकर उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लान दिखा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को भी प्लान दिखा रहे हैं, क्या उनके अंदर अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, इस बात को भी हमें समझना है। और अगर उनके अंदर अथॉरिटी नहीं है तो उनके फैमिली में अगर कोई और है अथॉरिटी, तो उनके साथ में प्लान दिखाएं। ये सारी बातें हमने इस छोटे से वीडियो में सीखी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इनडायरेक्ट अप्रोच करता हूं, और इसमें हम वीडियो देखने के बाद फिर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो संदीप, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई? कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई, क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज? नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नज़रिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी इन खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फ़ोन किया है। 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है, और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हों जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो मुझे बताना। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूँ। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी, इसमें बिजी वाली बात क्या है? काम तो बताइए, करना क्या होगा? अगर महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऐसा करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ़ लाओ। थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ। तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना। हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ। तो मैं कल शाम 6:30 बजे पक्का समझूं? तुम्हारी भाभी को बोल दूं? हाँ हाँ राजेश, बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। ओके? ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में भी देखा, इसमें अप्रोच थोड़ा अलग था, इनडायरेक्ट अप्रोच था। यानी जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उनको हम डायरेक्टली ये नहीं बता रहे हैं कि मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ। उनको ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक अच्छा काम है, अगर आपकी नज़र में कोई मेहनती, ईमानदार और इस लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं,
तो आप मुझे ज़रूर उनके बारे में बताइए। तो जब इस तरह से आप अप्रोच करते हैं तो सामने वाला आपकी या तो एक तो हेल्प करने के लिए भी बता देगा, या तो फिर अगर आपने अपॉर्चुनिटी अच्छे से बताई तो हो सकता है वो खुद कहे कि हाँ, मैं खुद ही कर सकता हूँ अगर ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। इसमें कभी-कभी बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं डायरेक्टली कैसे बताऊँगा, घबराते हैं, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा ऐसा सोचते हैं। तो उस केस में अगर आप इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, ये खासकर जब हमसे बड़े हैं लोग, जब हम हमारे सीनियर हो गए या हमारे परिवार में हमारे से बुजुर्ग हो गए, हमारे से बड़े हैं, उन लोगों को जब अप्रोच करते हैं जनरली, तो इस अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इन्विटेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिज़नेस टूल्स की तरफ। तो प्रोडक्ट डेमो किट आपके पास होना चाहिए, बहुत एसेंशियल है। दूसरा सपने मैगज़ीन, कनेक्ट मैगज़ीन आपके पास होना चाहिए। मोदी केयर वेबसाइट और उसके अलावा जो भी वेब के अंदर है, मैं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। मोदी केयर एप्लीकेशन को अच्छे से आपको जानना चाहिए। उसके अलावा ज़ूम मीटिंग, फ़ेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, व्हाट्सऐप को कैसे अच्छे से यूज़ करें, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। डेमो किट जो है हमारा मस्ट है। अगर डेमो किट नहीं है तो मान के चलिए कि आप बिज़नेस में पूरी तरह आए नहीं हैं। बहुत सारे लोग जॉइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो जब प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ़ बात करके या सिर्फ़ बिज़नेस का प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी डेमो के थ्रू नहीं दिखाते हैं। तो प्रोडक्ट डेमो जब तक नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को प्रोडक्ट की क्वालिटी का एहसास नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके पास प्रोडक्ट डेमो किट होना चाहिए। इसीलिए एक बात कही जाती है कि जिसके पास है डेमो किट उसका मानो बिज़नेस हिट। तो डेमो किट एसेंशियल है। उसके आगे बेसिक डेमो किट के बारे में मैं बात करता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो बेसिक डेमो किट है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से ही रखें। अलग-अलग कॉम्बिनेशंस के डेमो किट आप बना सकते हैं, बट एक बेसिक डेमो किट के बारे में यहाँ पे नहीं दिया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में दिखाया है आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपने कनेक्ट मैगज़ीन, इसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा हुआ है। कनेक्ट और सपने का ये एक ही मैगज़ीन होती है, एक ही मैगज़ीन में ये दोनों चीज़ें हमको मिलती हैं। सपने मैगज़ीन के अंदर में हमको प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स मिल जाती है, और इसके अलावा कनेक्ट मैगज़ीन में हमको लीडर्स के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि उनके अचीवमेंट्स क्या-क्या हैं, और उनके साथ-साथ इसमें बिज़नेस का प्लान भी अच्छे से दिया हुआ है। तो इसकी कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर वेब के अंदर तो स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन, केवाईसी, पैन कार्ड अपलोड करना, एनईएफटी अपलोड करना, ये सारी चीजें, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब हम मोदी केयर वेबसाइट से करते हैं या कर सकते हैं, और एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस और प्रोडक्ट की नॉलेज आपको training.modicare.com, इसको हम SPBM अकेडमी भी कहते हैं। SPBM अकेडमी का मतलब है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। ये बहुत ही जबरदस्त एक टूल है मोदी केयरियंस के लिए कि वो ऑनलाइन घर बैठे ही बिजनेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं इस वेबसाइट से। इसके अलावा देखिए मोदी केयर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एक तो रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है, कुछ फिक्स ट्रेनिंग है। अब तो हफ्ते में फिक्स ट्रेनिंग भी हो गई है। आप जब वेबसाइट में विजिट करेंगे modicare.com में तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा modicare.com के बारे में मैंने बात की, उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ मैंने दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। इसके अलावा SPBM अकेडमी मैंने कहा training.modicare.com, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगा। यूट्यूब चैनल, इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा दोस्तों। आप सारे इन प्लेटफ़ॉर्म्स में जाकर इस बिज़नेस की बेसिक ट्रेनिंग्स आप ले सकते हैं, जिससे आप इस बिज़नेस को किक स्टार्ट कर सकें। ये मोदी केयर एप्लीकेशन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कि एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। उनके जो अलग-अलग ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं, उसका क्या काम है, मैंने वो डिटेल में बताया है उस वीडियो में, उसको भी ज़रूर आप देख लीजिए। लास्ट में 3 कार्डिनल रूल्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर बिजनेस जो है वो रिलेशनशिप का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट का बिजनेस बाद में है, पहले ये रिलेशनशिप संबंधों का बिजनेस है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जो कार्डिनल रूल्स हैं। पहला, नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर सक्सेसफुल अपलाइन। अपने सफल अपलाइन को, सक्सेसफुल ग्रोइंग अपलाइन को बिना पूछे कोई भी ऐसा काम, अतरंगी काम मैं कहूंगा, बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा ना करें। जो आपके अपलाइन है इस बिजनेस में, जो आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, आपके मेंटोर हैं, उन्होंने बहुत इसमें टाइम इसमें ऑलरेडी दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हर व्यक्ति कर जाता है कई बार गलती से, तो वो भी शायद उन्होंने किया होगा। तो दूसरों की गलती से हम सीखें और हमारा इससे समय बचता है, हम जल्दी शायद सक्सेसफुल हो जाएँगे। और चाणक्य ने कहा भी है एक बात कि ये ज़िंदगी जो है खुद की गलतियों से सीख के काम करने के लिए छोटी है, इसलिए हमेशा दूसरों की गलतियों से हम सीखें। तो कभी भी कोई भी काम अपलाइन से बिना पूछे ना करें, नया काम जो आप पहले नहीं कर रहे हैं।
दूसरा, नेवर एवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन क्रॉस लाइन। कभी भी डाउनलाइन अपनी टीम के साथ या क्रॉस लाइन के साथ, जो आपकी टीम में नहीं है, मोदी केयर में ही है, वो उनको क्रॉस लाइन कहते हैं, उनके साथ कभी भी नेगेटिव टॉक ना करें, किसी तरह की नेगेटिव बातचीत ना करें, क्योंकि एक नेगेटिविटी बहुत बड़ा जाल फैला देती है बिना मतलब का, और आपके बिजनेस में भी हानि होगी, आपके संबंधों में हानि होगी, और आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो इससे बिल्कुल दूर रहें, नेगेटिव टॉक से। तीसरा, नेवर एवर प्ले विथ एनीबडी स्पाउस ईगो एंड मनी। दूसरों के साथ, उनके पैसे के साथ, उनके सम्मान के साथ, दूसरों के बेटर हाफ्स के साथ कभी भी किसी तरह का दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि हम लोग मोदी केयर फैमिली में जानते हैं कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं इस बिजनेस में, और इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आत्मीयता से लोग काम करते हैं और बहुत अच्छा एक माहौल होता है। तो हम अपने कैरेक्टर को बड़ा स्ट्रांग रखें, हम अपने आदर्शों को हमेशा स्ट्रांग रखें। और आखिरी में, जीबीडी जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल है, बनने के लिए 14 लोगों को डायरेक्टर लेके जाना होता है। अगर 14 लोगों को आपने डायरेक्टर बनाने में सहयोग किया तो आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। और इसीलिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं, आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन या मोदी केयर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिंदगी बदलने की। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसलिए आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे, हो सकता है कि अलग ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे लोग आपको हो सकता है नेगेटिव टॉक भी करें। तो ऐसी स्थिति आएंगी, सामने वाला जो भी हो, एक ही बात याद रखना है आपको कि सपना जो है वो मेरा है। अगर सपना मेरा है तो निश्चित है कि मुझे टिका रहना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। 90% डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो ज्यादा दिनों तक बिजनेस में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं दोस्तों कि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उनमें धैर्य की कमी होती है। ये बिजनेस धैर्य का बिजनेस है। हमें पेशेंस के साथ लगातार काम करते रहना है। एक ना एक दिन आप झंडे गाड़ ही देंगे। 90% डायरेक्ट सेलर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, बहुत ही जल्दी वो क्विक मनी के चक्कर में आते हैं। तो ये बिजनेस गंभीर लोगों का बिजनेस है, जो सीख के बड़ा सक्सेस पाना चाहते हैं, उनका बिजनेस है। तो इस बिजनेस में सीख के धैर्य के साथ लगातार काम करते रहें, निश्चित है कि आप सफलता हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो आपने साहस दिखाया है, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी डिटेल्स और आपके लिए छोड़ के रखा हूँ, आप जरूर उनको देखिएगा। और मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए, मोदी केयर परिवार आप सभी के साथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।